नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर साहिब आप सभी का स्वागत करता हूं। मादे की सौगंध मुकाबला टक्कर का होने वाला है और आज की जो मैं खबर लेकर आया हूं वो खबर मेरे स्क्रीन के पीछे लग रही है। इस स्क्रीन के ऊपर जो खबर लगी है इस खबर को आप अच्छे से देखें, परखें और जैसा मैंने आपको कहा था वैसा का वैसा हो चुका है। मतलब आज की स्थिति में दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। मैंने आपको आज के 4 महीने वाले जो पहले जो एक वीडियो जारी किया था उस वीडियो में भी मैंने एक बात बताई थी कि हम शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड के बारे में जो बात कर रहे हैं, पात्रता परीक्षा और रीट जो मुख्य परीक्षा है वो दोनों परीक्षा में से एक परीक्षा होने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि सरकार, जब राजस्थान सरकार बदली थी, भजनलाल सरकार का गठन हुआ था, उससे पहले का वो वीडियो है। उस वीडियो में मैंने क्या कहा था कि जैसे ही नई सरकार आती है, कांग्रेस सरकार के माध्यम से रीट को पात्रता परीक्षा घोषित कर दिया गया था और भाजपा सरकार के माध्यम से वापस उसी चीज को थर्ड ग्रेड भर्ती के माध्यम से, मतलब पात्रता के माध्यम से ही थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती करने का प्रावधान करने की पूरी पूरी संभावना स्पष्ट हो चुकी है। और ये बात मैं नहीं कि ये अखबार की न्यूज कह रही है और इस न्यूज में साफ साफ शब्दों में एक बात लिखी गई और जैसा जैसा मेरे को अनुमान होता है वो अनुमान मैं आप लोगों के लिए पहले ही जारी कर देता हूं और आज दिन तक का कोई अनुमान गलत साबित हुआ नहीं। और फिर भी वापस एक बात लेकर आया हूं कि रीट के संबंध में भर्ती जो होगी वो एक ही भर्ती परीक्षा होगी। और भाई साहब, चाहे वो उसे आप क्या समझो, पात्रता परीक्षा समझो, चाहे उसे आप क्या समझो, पात्रता परीक्षा समझो, पात्रता समझने के साथ साथ चाहे आप उसे मुख्य परीक्षा समझो, क्या समझो, मुख्य परीक्षा समझो, लेकिन भर्ती तो बापू एक ही परीक्षा के माध्यम से होनी है। कौन सी परीक्षा के माध्यम से? एक ही परीक्षा के माध्यम से होनी है जिसमें L1 और L2 के लगभग 20 लाख विद्यार्थियों को सीधा सीधा सा फायदा होने वाला है। ठीक है, 20 लाख विद्यार्थियों को क्या होगा? सीधा सीधा सा फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि झमेला बहुत सारा था। पहले आप रीट प्री क्लियर कीजिएगा, रीट प्री क्लियर करो। अब प्री के संबंध में कई बार बच्चों को कई सालों का इंतजार करना। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में एक बात बताई थी और बात क्या थी कि रीट तू कब आएगी, कब का है वादा, कब का है इरादा। तो भाई साहब, रीट के संबंध में मैं आपको पहले कई बार वीडियो के माध्यम से सूचना दे चुका हूं कि भर्ती परीक्षा तो एक ही होगी, अलग अलग देने की। अब रीट प्री और रीट मेंस के आधार पर आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री मदन जी जो दिलावर साहब है, हमारे मदन जी दिलावर ने, शिक्षा मंत्री ने क्या कर दिया है, इसका पूरा का पूरा स्पष्टीकरण कर दिया और क्या कहा, एक ही परीक्षा के माध्यम से हमारी क्या होगी, भर्ती परीक्षाएं होगी। क्या होगी बेटा? भर्ती परीक्षा होगी। और वो केवल फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बात नहीं हो रही है, यहां पर केवल और केवल थर्ड ग्रेड की बात हो रही है। थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा जो है वो एक परीक्षा के माध्यम से होगी। इसका मतलब बार भी कहा था कि बेरोजगारी का दंश झेल रहे विद्यार्थी के लिए 5 साल बेरोजगार रहना, इसका मतलब वर्तमान समय में एक श्राप के समान है, अभिशाप के समान है। तो बेरोजगारी की जो दर है यहां पर कुछ कम होने की संभावना होगी, क्योंकि बहुत कम समय में 2 परीक्षा होने का मतलब 5 वर्ष का समय लगता है और एक परीक्षा होने का मतलब 1 से 1.5 साल के अंतर्गत पूरी भर्ती परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया पूरी संपादित हो सकती है, संपन्न हो सकती है। अतः ज्यादा इंतजार करने की जरूरत कतई नहीं पड़ेगी। और आज की सुबह की ये न्यूज मादे की सौगंध बड़ा बेहतरीन सवेरा लेकर आई है हमारी जिंदगी में, जिसमें हमें एक उम्मीद की किरण जगी है कि बापू अब मेरी नौकरी लागण वाली है, बापू अब मेरी नौकरी लागण वाली है, तेरा कर्जा भी चुकाऊंगा और मां के सपनों को मैं हकीकत में बदल कर दिखाऊंगा। यूं ना मायूस होकर बैठ बापू, मेरी नौकरी लागण वाली है। तो बापू यहां पर सारी बातें क्यों हो रही है, इसका कारण शिक्षा मंत्री जी का ये एक कमेंट है कि रीट बंद करने पर निर्णय नहीं, रीट कभी बंद होगी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये केंद्र वाली बात यहां पर लागू हो जाती है, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची और राज्य सूची का विषय है जिसमें किसी भी प्रकार का पूर्ण रूप से संशोधन हटाना या करना वो केंद्र का काम होता है, आंशिक बदलाव राज्य कर सकता है। तो रीट कभी बंद होगी नहीं। तो भाजपा सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री जी जो है दिलावर जी, इन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी, रीट बंद नहीं होगी, रीट के माध्यम से ही एक भर्ती होगी। ठीक है, और उसी के माध्यम से थर्ड ग्रेड के शिक्षकों का चयन होगा। रीट बंद करने पर निर्णय नहीं, एकल परीक्षा के जरिए अध्यापक भर्ती संभव, मतलब एक ही परीक्षा, मोस्ट ऑफ
है ना, ये लाइन है आपकी, इस लाइन को अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं। एक ही भर्ती परीक्षा के माध्यम से आपकी क्या होगी, पूरी पूरी परीक्षा संभव हो जाएगी। किसने कहा है, शिक्षा मंत्री ने। सरकार ने रीट बंद करने का निर्णय नहीं लिया। सरकार अध्यापक भर्ती प्रक्रिया सरल बनाने की ओर अग्रसर है, विचार कर रही है। भविष्य में अध्यापक भर्ती के लिए एक परीक्षा का ही आयोजन हो सकता है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अध्यापक भर्ती का सरलीकरण कैसे किया जाए, इसके उपयुक्त तरीके का पता लगाया जाए। शुक्रवार को रीट बंद करने को लेकर चली खबरों के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्थिति स्पष्ट की। दिलावर ने कहा कि रीट बंद करने की खबरें भ्रामक है, मतलब रेट बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, संविदा पर रखेंगे, ये सारी दकियानूसी बातें हैं। सरकार अध्यापक भर्ती प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाना चाहती है। इसका तरीका खोजने के लिए अधिकारियों को क्या दे दिए हैं, निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रीट परीक्षा में करीब 20 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। अब 20 लाख विद्यार्थियों को सीधा सीधा इसका फायदा मिलने वाला है। अभी शिक्षक बनने के लिए 2 परीक्षाएं होती थी, पहले रीट और फिर अध्यापक भर्ती परीक्षा। चयन बोर्ड अध्यापक भर्ती लेवल 1 व लेवल 2 का आयोजन करता है। इसमें रीट पात्रता प्राप्त अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। 2 परीक्षाओं का प्रावधान कांग्रेस सरकार में लागू हुआ था, तो भाजपा सरकार इससे एक परीक्षा के रूप में तब्दील करते हुए विद्यार्थियों की झंझट को सदा के लिए समाप्त करने वाली है। तो दोस्तों आज की ये न्यूज कहां, 11/5/2024 जयपुर के ये दैनिक भास्कर की जो न्यूज है, इसके आधार पर कसम से कह रहा हूं, मेरी तो आज मॉर्निंग क्या हो गई है, गुड हो गई है। क्या हो गई भाई, मेरी तो मॉर्निंग क्या हो चुकी है, आज मॉर्निंग मेरी गुड हो चुकी है, क्योंकि आपके लिए सुबह सुबह मुझे गुड न्यूज मिल चुकी है। तो दोस्तों तैयारी को जोर शोर से बढ़ा दीजिए और रेट परीक्षा के संबंध में कुछ भी सोचने की अब जरूरत है नहीं, क्योंकि स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि परीक्षा तो बापो एक ही होगी और बापो मारी नौकरी लगन वाली है। तो जिंदा हो जाओ, तैयारी को और मजबूत आधार प्रदान करो, और जहां पर भी आपको तकलीफ आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, तो आप अपने डॉक्टर साइको से संपर्क कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, डॉक्टर साइको उत्कर्ष को। और इसी प्रकार की नई जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे से जुड़े ऑल प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम से आप मेरे से जुड़ सकते हैं, लेकिन अपने यूट्यूब चैनल परिवार को बड़ा करें और चैनल को शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी बात है आप मेरे से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।